हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशंस का एडवांटेजेस जो है वो क्या है। दो टाइप्स जो है कि भाई कंपोजिट डीलर जो है वो, रेगुलर डीलर जो है वो हमने देखा। रजिस्ट्रेशन टाइप्स उसका देखा, राइट, कि किस तरीके से दो टाइप्स है और किस तरीके से रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, जो मैंने आईटीसी का आपको एग्जांपल दिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एचएसएन कोड और जीएसटी रेट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एचएसएन कोड जो है वो क्या है, तो एचएसएन कोड जो है ना वो एक हार्मोनाइज सिस्टम्स ऑफ नोमेनकल्चर है, यानी कि वो एक उसका फुल फॉर्म है। एचएसएन कोड जो है ना वो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ है, तो कि पहले भी एचएसएन स्ट्रक्चर था, राइट। जैसे कि भाई जीएसटी से पहले जो हमने बात किया था कि भाई एक्साइज थी, तो वो एक्साइज के अंदर जो है कि भाई आपको ये दिया हुआ था कि भाई ये जो है कि हर एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड होता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पेन होती है, तो पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि पेन की जो कैप होती है वो प्लास्टिक की है, तो उसका एक नोमेनकल्चर के हिसाब से एक नंबर अलग रहता है। जो उसकी एल्यूमिनियम बॉडी है या तो वो मार्कर पेन है तो एल्यूमिनियम बॉडी है तो उसका एक एचएसएन कोड अलग रहता है, और वो प्रोडक्ट एक पूरी बन जाती है तब भी उसका एचएसएन कोड एक जो है कि वो अलग रहता है। सो गवर्नमेंट ने पहले जो है कि वो क्या किया हुआ था कि वो एक्साइज तक ही लिमिटेशन था उसका, राइट। एचएसएन कोड का क्या था, एक्साइज तक एक लिमिटेशन था। फिर जो है कि भाई एचएसएन जो है वो कोड को इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि भाई इसको जो है कि जीएसटी के अंदर हम कवर करते हैं, और जीएसटी के अंदर जो है कि भाई आपको एचएसएन कोड, यानी कि एचएसएन कोड वाइज भी आपको परसेंटेज दिए। जो टैक्स का स्ट्रक्चर जो है हमारा कि जिसपे जीएसटी के रेट जो है वो लग रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कि हमें ये भी एक दिया कि भाई अभी जो रहेगा वो हमें क्या करना रहेगा, तो कि आपको हर एक प्रोडक्ट का एचएसएन कोड देना कंपलसरी है। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो कि एचएसएन कोड जो है वो प्रोडक्ट की एचएसएन कोड है ना वो प्रोडक्ट की एक आइडेंटिफिकेशन है, राइट। हम जब भी स्कूल्स में होते हैं तो हमारा है ना एक जीआर नंबर पड़ता है, तो वो हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, कि वही हमारा जो जीआर नंबर है वो 1 to लेकर आप 12 तक एक ही स्कूल में पढ़े तो आपको वो जीआर नंबर से ही आपको पता चल जाता है, राइट, कि आपका वो एक नंबर रहता है कि जो आपके आइडेंटिफाई है। तो सेम एज यहाँ पर भी ये ऐसा आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई एचएसएन कोड है, तो आपको जो है कि कंप्यूटर लैपटॉप का एचएसएन कोड दिया है 8471, तो यहाँ पर जो है कि आपको सर्च करना है तो आप 8471 के कितने परसेंटेज के क्राइटेरिया में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि 18%। इवन आपको एचएसएन कोड नहीं पता है तो आप गूगल पर भी लिख कर देख सकते हो कि भाई इसका जो एचएसएन कोड है वो कौन सा है, राइट। यहाँ पर जो है एचएसएन कोड का जो था कि भाई इसमें जो है कि मैंने ऐसे बिजनेस थे जो बहुत छोटे बिजनेस थे, फिर उससे जो है कि थोड़े बड़े बिजनेस थे, तो गवर्नमेंट ने उस तरीके से किया था कि भाई जो लेस देन 1.5 करोड़ के जो है उनको जो है कि एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1.5 से 5 करोड़ के है तो उनको 2 डिजिट देना है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट देना है। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है कि अब 6 डिजिट हो गए हैं, राइट। यानी कि आपका जो भी है बिजनेस तो उसमें आप जो भी एचएसएन कोड दे रहे हो तो आपको 6 डिजिट का अभी राइट नाउ देना होता है, राइट। और उसी के हिसाब से गुड्स क्लासीफाई है, उसमें जो है कि जीएसटी के परसेंटेज है जिसके अंदर ऑलमोस्ट परसेंटेज जो है तो आपको नील रेटेड प्रोडक्ट भी है, 0.25 वाली भी है, 3%, 5%, 12, 18, 28। अभी जो गुड्स है उस पर इतने जो है वो जीएसटी के टैक्स रेट लग रहे हैं, राइट। यानी कि आप एचएसएन कोड जो है तो हर एक प्रोडक्ट पर एचएसएन कोड देना जरूरी है, अदरवाइज जो है कि वो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो उस पर वो वैलिड नहीं है, वहां पर आपको एरर दे देगा। सो हर एक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का उसका पर्टिकुलर एचएसएन कोड है, यानी जी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो वो आपको यहाँ पर देना जरूरी है, क्योंकि हम जो भी डेटा वहाँ पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं तो वो वहाँ पर कुछ नेम के हिसाब से नहीं जाएगा, वहाँ पर एचएसएन कोड की डिटेल से ही जाएगा कि भाई ये एचएसएन कोड की आइटम है, ये एचएसएन कोड की आइटम है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको ये कहूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, तो आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगले बंदे ने आपने जिसको सेल किया है वो क्या लिखेगा, एस हाइड्रोक्साइड, राइट। तो उससे बेटर है कि आपका एचएसएन कोड रहता है तो पोर्टल पर जो अपलोड रहेगा वो एचएसएन कोड से ये सारी डिटेल्स रहेगी। सो लेट्स सी कि जीएसटी रेट यहाँ पर भी आपको दिए हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि 0.25 से लेकर अभी तक, तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पर कितने कितने जीएसटी रेट है, राइट। तो जीरो रेटेड के अंदर जो आते हैं वो है हमारे ऐसी चीज़ें कि जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि मिल्क है, एग्स है, फिश है, राइट। 5% के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे रूटीन के अंदर चाहिए,
राइट, जैसे कि भाई चाय है या तो फिर यहाँ पर जो आपको चीज़ें दी हुई है, तो फॉर एग्जांपल कि ये 5% वाली जो है वो कैसे हाउस होल्ड्स वगैरह जो चीज़ें हैं, जो हमारे फूड पैकेट्स वगैरह जो है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, राइट। 12% वाला है वो थोड़ा उससे एक स्टेप आगे है कि भाई हमारे पास जो है कि उससे थोड़ी ज़्यादा जो हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो 12% में आता है, ठीक है। फिर जो है कि भाई 18%, तो 18% पे हमारी थोड़ी सी लेविस आइटम्स आ जाती है, राइट, कि भाई जैसे कि वॉच है, रिस्ट वॉच है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है कि ये प्रोडक्ट पे इतने परसेंटेज रहेंगे। फिर जो है कि 28 आ जाता है, तो कि जैसे कार है, कंप्यूटर्स है, तो वो सारे जो है कि वो 28% में है। सो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, जो हमारी रूटीन बेसिक की चीज़ें हैं, तो वो देखें तो वो 5, 12 और 18 के अंदर आती है, राइट। जैसे कि 5% की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 12% की भी बेसिक है। चलो मोबाइल्स है तो मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि भाई अभी ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। बट जैसे कि फर्नीचर नहीं होगा, रिस्ट वॉच नहीं होगा, तो हमारा जो है क्या रहेगा, रूटीन तो चालू रहेगा ना। सो इसी तरीके से आपको ये डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। 28% में देखिए लेविस है, जैसे भी कार है तो कार जो बंदा लेगा तो उसको 28% टैक्स देना होगा। और ये जो जीएसटी रेट रहेगा ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर से, आप कहीं से भी बाय करो पूरे इंडिया में आपको यही परसेंटेज मिलेगा। यानी कि ये जो हमने आगे जो कहा कि वन नेशन वन टैक्स पे नहीं हो कि भाई गुजरात के अंदर से लिया तो 5%, आपने कहा हम राजस्थान से लिया है तो वहाँ पर डिफरेंट नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे 5 है तो वहाँ पर भी 5% ही रहेगा। यानी कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहेगा, तो ये टैक्स के परसेंटेज जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट को HSN भी दिया है। सो यहाँ पर जो है कि भाई मैं सपोज मोबाइल फ़ोन ले रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन का HSN है, तो मोबाइल फ़ोन पर कितना है, 12% है, तो वो HSN किसके अंडर में आ रहा है, 12% के, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको टैक्स रेट दिए हुए हैं, वो क्लासीफाई हमें जो है कि जब भी प्रोडक्ट टैली के अंदर हम बनाते हैं तो उस वक्त हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीएसटी नंबर का स्ट्रक्चर, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन देखा, आपने प्रोडक्ट के लिए HSN कोड देखा, आपने जो है कि जीएसटी रेट देखे, तो अब जो है कि कंपनी आपको एक जीएसटी नंबर देगी, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या उसके नोमेन्स होते हैं, किस तरीके से वो नंबर बनता है और आपको मिलता है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।